माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय कवि और आप सभी श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस माइक को भी प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में माइक को प्रणाम करना भूल गया था तो बीच में बंद हो गया था। आइए दोस्तों, जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, हास्य का कवि हूं। कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी बातों से आपको हंसा सकूं, आपके चेहरों पर मुस्कान ला सकूं और एक बढ़िया शुरुआत इस कवि सम्मेलन की कर सकूं। निवेदन केवल आपसे इतना है कि जहां बात आपको अच्छी लगे तालियों से मुझे बताते रहना, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है साहब। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, मन मचलकर मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। और आदरणीय योगेश जी बैठे, मित्तल जी बैठे, इनको प्रणाम करता हूं। और इन काफी सालों से सोच रहे थे कि कवि सम्मेलन कराने का। सर, वाकई में कवि सम्मेलन कराना बहुत मुश्किल चीज होती है। मेरी पीड़ा आप सुनिए, मैं एक व्यंग के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूं कि सूखा पीड़ितों की सहायता करने के लिए मैंने एक कवि सम्मेलन कराने की योजना बनाई। सूखा पीड़ितों की सहायता करने के लिए मैंने एक कवि सम्मेलन कराने की योजना बनाई, किंतु एक आड़ आ गई। कमबख्त चंदा इकट्ठा करने में इतने दिन लग गए कि वहां बाढ़ आ गई। तो साफ सूखे की जगह बाढ़ आए थी, आयोजन नहीं हो पाता। ऐसे में इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसलिए आप सभी को दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं तो क्या साथ, देखिए, मारवाड़ी हूं। हाँ, ये बात मैं छुपाता भी नहीं, सारी दुनिया जानती है हम लोग कैसे होते हैं। वो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था, तो घर पहुंचा तो पिताजी ने यूनिवर्सल सवाल किया कि खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। तो हम तो मारवाड़ी लोग हैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं। अब आप मेरी पर्सनालिटी देख रहे हो, कितनी ढासू पर्सनालिटी है। जहां जाता हूं अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ के आता हूं। इसी के चलते मुझे पिछले दिनों साहब वो अमूल घी की एड के लिए साइन करने आ गए, अमूल घी वाले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तो घी की एड, इसमें तो आपको सलमान खान को लेना चाहिए था। डायरेक्टर ने कहा सलमान खान तो है ही। तो मैंने कहा फिर आप मुझे साइन करने क्यों आए हो? तो डायरेक्टर ने कहा नकली घी का असर दिखाने के लिए। तो ऐसी बात हो जाती है साहब। और आज यकीन यहां पे आके बहुत अच्छा लग रहा है साहब। गुजरात आया। अब गुजरातियों के बारे में तो साहब क्या कहूं कि गुजराती जब साहब नवरात्रि मनाता है तो पूरी धरती को अपने कपड़ों से रंग बिरंगी कर देता है, और गुजराती जब संक्रांति मनाता है तो पूरे आसमान को पतंग से रंग बिरंगा कर देता है साहब। क्या साहब, देखिए आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हर कोई दुखी है। किसको नौकरी नहीं मिल रही इससे दुखी है, कोई देश की राजनीति से दुखी है। अच्छा, कई तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई गाड़ी लाएगा तो सबसे पहले पड़ोसी देखने जाएगा। घर आकर अपनी पत्नी से कहेगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। तो साहब ऐसी बातें हो जाती है। अब कुछ महीने पहले चर्चा चल रही थी कि रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सबको टेंशन हो गया था साहब, लेकिन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि रुपया कितना भी गिर जाए, रुपया कितना भी गिर जाए, लेकिन उतना कभी नहीं गिरेगा जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है साहब। लेकिन यह बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है। आजकल आप देखिए, जितना भाव सब्जियां खा रही हैं, हाँ, उतना तो लड़कियां भी नहीं खाती। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी है साहब।
इसका सारा दोष हम सरकार को या किसी एक नेता को नहीं दे सकते। एक टिप्पणी करता हूं, अगर आपको लगे रोहित शर्मा ने हंसाते हंसाते कोई एक ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को छू गई, तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना कि इसका सारा दोष हम सरकार को या किसी एक नेता को नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम सब्जी लेने जाते तो कितना देख कर लेते हैं, ये आलू अच्छा इससे ले लो, ये खराब है इससे मत लो। जितना वक्त हम सब्जियां छांटने में लगाते हैं, उससे आधा वक्त भी अगर नेता चुनने में लगाते तो देश का स्वास्थ्य इतना बुरा नहीं होता साहब। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है साहब, बैठिए, नहीं कोई दिक्कत, संचालक, सही बात है। इस महफिल में देख रहा हूं कि विवाहित लोग भी बैठे हैं। क्या साहब, विवाहित महिला की निशानी होती है मंगलसूत्र, जो है नीचे तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी निशानी होती है, उसका चेहरा यहां तक लटका होता है। तो पहचानने में कोई आवश्यक, एक विवाहित जोड़े की बात आपको बता देता हूं साहब। देखिए, संडे का एक ही दिन मिलता है पतियों घर पे रहने के लिए। उसमें पत्नी जिद करने लगी कि नहीं मुझे पिक्चर दिखाने लेके चलो। पति बेचारा बीमार भी था, काफी जिद कर पति तैयार हुआ, तो पति पत्नी जा रहे थे पिक्चर देखने। रास्ते में पत्नी बोली पति से कि सुनो जी, आज तो तुम एकदम मदारी लग रहे हो। तो इस पर पति बोला, जिसके साथ बंदरिया जा रही होगी वो तो बेचारा मदारी लगेगा। आगे जाके पत्नी ने बोर्ड देख लिया साहब, कॉटन साड़ी 20 रुपए, नायलॉन साड़ी 30 रुपए, शिफॉन साड़ी 40 रुपए, नेट की साड़ी 50 रुपए। तो पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझे 500 रुपए दे दो, मैं बहुत सारी साड़ियां खरीद लेती हूं। तो पति ने कहा, बे सूरदास की मां आगे चल, वो लॉन्ड्री की दुकान है। लेकिन साहब पत्नी को गुस्सा आ गया, 2 बार अपमान पति द्वारा। तो इस बार पत्नी ने कहा पति से कि सुनो जी, इस बार आप अपना इलाज जानवरों के डॉक्टर से कराना, बहुत बीमार रहती हो। ये जवाब अगर अच्छा लगे तो आप सबकी तालियां, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले कि पत्नी ने कहा इस बार आप अपना इलाज जानवरों के डॉक्टर से कराना। पति ने कहा जानवरों के डॉक्टर से क्यों? तो पत्नी ने कहा, रोज सुबह मुर्गे की तरह उड़ जाते हो, घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाते हो, दिन भर ऑफिस में गधे की तरह काम करते हो, लोमड़ी के से डेटा लेकर रिपोर्ट बनाते हो, बंदर की तरह बॉस के इशारे पर नाचते हो, शाम को घर आकर बच्चों पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो, रात को खाना खाकर भैंस की तरह सो जाते हो। तो इंसानों का डॉक्टर क्या खाक इलाज कर पाएगा? तो ऐसी बातें हो जाती है साहब। अच्छा, हम भारतीयों को कोई जवाब है क्या साहब? हम भारतीयों को कोई जवाब नहीं। एक उदाहरण देता हूं, अच्छा लगे तो अपनी तालियों से बताना कि अमेरिका में लाइट जाती तो लोग पावर हाउस में फोन करते हैं, जापान में जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, हमारे भारत में जाती है तो हम पड़ोसी की चेक करते हैं कि सबकी गई है या सालों ने अपनी काट दी। हम भारतीयों को कोई जवाब नहीं साहब। भारतीय आदमी मंदिर भी जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह रखेगा जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। क्योंकि भगवान तो कल भी वहीं रहेंगे ना। तो ऐसी बातें हो जाती है। अब मुझे याद है, वो एक जापानीज भारत आया साहब, तो उसने होटल जाने के लिए ऑटो किया। तो ऑटो में बैठा तो कुछ देर आगे जाने के बाद होंडा ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला, होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ देर और आगे गया साहब, टोयोटा ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला, टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। इतने में होटल आ गया। तो जापानीज ने ऑटो वाले से पूछा, हाउ मच? ऑटो वाला बोला, 2000 रुपीज। जापानीज बोला, दिस इज टू मच। ऑटो वाला बोला, सर मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। तो हम भारतीयों का साहब कोई जवाब नहीं। अच्छा, भारतीयों का जवाब नहीं, भारतीय पुलिस का भी जवाब नहीं साहब। अब पिछले दिनों फ्रांस में एक पुलिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता हुई। शर्त यह थी कि एक लोमड़ी को जंगल में छोड़ते थे और उसे पकड़कर वापस लाना था। बाकी देशों की पुलिस ने तो कुछ घंटों में ही लोमड़ी को पकड़कर ले आई। फिर भारतीय पुलिस की बारी थी। तो भारतीय पुलिस जब जंगल में गई और 2 दिन तक वापस नहीं आई, तो वहां के लोग उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में गए और वहां उन्होंने देखा एक झाड़ के नीचे बंदर रस्सी से बंधा हुआ है और भारतीय पुलिस उसे मार मार कर कह रही है कि कबूल कर ले, तू ही लोमड़ी है। तो ये हमारी भारतीय पुलिस है साहब, क्या करें? अब देखिए साहब, क्या होता है, आदमी सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है।
अब हर आदमी सोचता है सुबह उठे भगवान की फोटो की तरफ देखे तो अपना दिन अच्छा जाए। बात भी सही है। यही सोचकर मैंने भी भगवान की फोटो अपने बेडरूम में टांग ली। सुबह उठकर देखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा प्रभु आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? वो बोला बेवकूफ, जैसे तू चाहता है कि तू सुबह उठ के मेरा चेहरा देखे तो तेरा दिन अच्छा जाए। तो ये सब बातें होती हैं साहब। अब देखिए समय की सीमा है, आपको सभी को सुनना। मैं आपको बस कोशिश कर रहा था आप मुझसे जुड़ो। अब आपको मैं कविता सुनाता हूं साहब, सुनिए। कि हमने दूध लेते हुए दूध वाले से कहा कि दूध में पानी तो सभी मिलाते हैं, तू पानी में दूध क्यों मिलाता है? जनता को बेवकूफ बनाकर ठगता है। वो बोला साहब ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, सरकारी डेयरी का दूध है। वो बोला साहब ये कोई गाय भैंस का दूध नहीं, सरकारी डेयरी का दूध है। अरे जिस देश की सरकार ही मिलावट से बनी हो वहां असली मिल ही क्या सकता है, वहां असली मिल ही क्या सकता है, वहां असली मिल ही क्या सकता है। अब साहब एक और कविता मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यंग देखिए, एक बच्चों पर व्यंग है, सुनिए। एक सस्पेंस है, इसका क्लाइमैक्स अगर आपको पसंद आ जाए तो आपकी तालियां मुझे मिले। कि एक आदमी रोज घर में ही शराब पीता था। उसका 5 वर्षीय पुत्र उसे देखता था। पिता ने सोचा कहीं पुत्र को भी पीने की आदत न लग जाए, क्यों ना इसे भी शराब का कड़वा स्वाद चखा दिया जाए। एक बार जो शराब का कड़वा स्वाद चख लेगा फिर कभी जिंदगी में शराब का नाम ना लेगा। पिता ने पुत्र से कहा लो बेटा तुम भी पियो। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी आप ही पियो। पिता ने जोर देते हुए कहा एक घूंट तो पी लो बेटा। पुत्र ने कहा पिता से हाथ जोड़े हुए फिर से शुरू मत करवाइए, 6 महीने हो गए मुझे शराब छोड़े हुए। तो साहब ये बच्चे हैं साहब, लेकिन देखिए बच्चों की भी गलती नहीं साहब, क्योंकि जमाना बदल गया है साहब। फास्ट फॉरवर्ड जमाना हो गया है। 2 पंक्तियां ऑब्जर्वेशन की देता हूं, पहले के जमाने और अब के जमाने में फर्क। अगर आपको अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कि पहले लोग पेट भर खिलाते थे, अब प्लेट भर खिलाते हैं साहब। पहले घर रिश्तों से बनता था, अब किश्तों से बनता है साहब। अगर आज देवदास जिंदा होता तो शराब का भाव सुनते ही बिना पिए ही गिर पड़ता और कहता कि विस्की और रम अपने बस की नहीं है पारो, अब तो बस देसी ठर्रा मारो। तो साहब बच्चों की भी गलती नहीं, जमाना बदल गया। तो जमाने के साथ साथ देखिए सब कहावतें तक बदल गई। पहले कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, अब कहावत है कुछ भी कर फेसबुक पर डाल। तो साहब वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। एक व्यंग सुनाता हूं, सुनिए। कि चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। जवाब मिला हम भैंसे भी वक्त के साथ चलती हैं। अरे जिससे कोई वोट ही नहीं देता उसे हम दूध कैसे दे सकती हैं। अब साहब मैं नहीं जानता मेरे पास वक्त कितना, लेकिन मैं अभी इस दौर में एक आपको अंतिम रचना सुनाता हूं, फिर समय रहेगा तो आपके बीच फिर आऊंगा। अभी जैसे कि चुनावी माहौल है तो मैं राजनीतिक पार्टी पे साहब कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो आप देख रहे होंगे कि फिल्मी सितारे जो कैंपेन कर रहे थे अलग अलग, तो मैंने उस पर एक ताजी रचना लिखी है, आपको सुनाता हूं, सुनिए। जितने मन से मैंने लिखी उतने मन से आप सुन लोगे तो फिर मेरा यहां आना सफल हो जाएगा। पढ़िएगा। कि आओ फिल्मी सितारों, आओ फिल्मी सितारों, राजनीति में पधारो। फिल्मों में डायरेक्टर ने तुम्हारे उतरवाए थे, अब तुम हमारे कपड़े उतारो। फिल्मों में डायरेक्टर ने तुम्हारे उतरवाए थे, अब तुम हमारे कपड़े उतारो। ये नहीं है साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन, ये नहीं है साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन, ये तो है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का इलेक्शन। वाह। इसीलिए जैसा दिखना है वैसा दिखो, लेकिन सबसे पहले हिंदी बोलना सीखो। वाह वाह वाह। इसलिए जैसा दिखना है वैसा दिखो, लेकिन सबसे पहले हिंदी बोलना सीखो।
हमसे तो वोट मांगने आ गए श्रीमान, जरा ये तो बताइए आपने जीवन में कितनी बार किया है मतदान? वाह, बहुत अच्छे। हमसे तो वोट मांगने आ गए श्रीमान, जरा ये तो बताइए आपने जीवन में कितनी बार किया है मतदान? शायद कभी नहीं, शायद कभी नहीं। हम मानते हैं कि आपकी सभाओं में होती है भीड़ भारी, इसका मतलब यह है देश में बढ़ती बेरोजगारी। वाह। और अंतिम दो पंक्तियां और आप सबसे विदा, कि जितना बस इस पर, ये दो अंतिम दो पंक्तियों पर अगर कोई खामोश रह गया साहब तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैंने बहुत मन से अंतिम दो पंक्तियां लिखी है कि मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि सितारों, आपको तो नोट मिल जाएंगे, नेताओं को वोट मिल जाएंगे, और आप पहुंच जाओगे कहीं के कहीं। 5 साल बाद जनता आपको खड़ी मिलेगी, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, और कविताएं सुन के 5 लोग निकल रहे हैं। कविताओं का प्रभाव होता है कई बार आदमी के ऊपर, उसमें क्या बात होगा। हाँ हाँ, निकल जाओ चुपके से। एक बार रामलीला के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई कि रामलाल जी कहीं बैठे हों तो कृपा करके घर चले जाएं। तो रामलाल जी उठ गए, उधर से बीबी उठ गई, अरे बोले बैठ जा बैठ जा, मैं तो चेक करी थी यहीं आया कि कहीं और गया। तो यहां कई रामलाल भी ऐसे बैठे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, एक बार तालियां बजाओ। अच्छा, हमारा पप्पू पास हो गया ना, बहुत अच्छा है। जिगर, ईमानदार साहब, इनामदार साहब बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता। पूरा विश्वविद्यालय घुमा के लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शानदार आदमी, जोरदार आदमी। मैंने कहा भाई साहब आपकी एक मूर्ति यहां के मुख्य चौराहे पे लगाई जाए। और बोला राजेश भाई जिंदा जी मूर्ति लगाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं, जब यूपी में बहन जी की 1000 मूर्ति लग सकती है। तो हमारे वडोदरा में एक आपकी भी ठीक। बोला आइडिया तो अच्छा, पैसा कहां से आएगा? मगर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सिंगला साहब क्या काम आएंगे? कहां गए सिंगला साहब? हाँ इधर बैठे हैं, ये क्या काम है? बोले आइडिया तो अच्छा है। बोला वो अंगूठे लगवा लेते हैं। बोला फिर बताओ कितना, ज्यादा नहीं आएगा, आप चिंता मत करो जिगर साहब, केवल 80 लाख रुपए। अरे बोला राजेश भैया आप मुझे 40 लाख दे दो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान है, मेरे मित्र हो गए हैं वो। और प्रिंसिपल साहब तो लाजवाब हैं आपके। पंचाल साहब बहुत जोरदार, आपका कोई मुकाबला नहीं, लगता है किसी संत से मिल रहे हैं। और मैं आपके वीसी साहब को भी देख रहा हूं, जब से आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वीसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिला जा सकता है, वीसी से नहीं मिला जा सकता। पर ये ऐसे वीसी हैं सबसे मिल रहे हैं अपने आप ही, कमाल है। आपके प्रोफेसर योगेश सिंह वास्तव में योगेश्वर हैं, जैसे कृष्ण कन्हैया है वैसे ही हैं वो। आप कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, उतना ही मत समझो। हाँ मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे शादी के मंत्र भी आते हैं और मृत्यु के मंत्र भी आते हैं, पर मैं ये भूल जाता हूं कौन सा मंत्र कहां सुनाना है। आइए दोस्तों, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं एक ऐसे युवा कवि को, ये मुंबई से आपको जबलपुर, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एमपी का चुनाव होने वाला है, वो भी एमपी ये भी एमपी, तो मैं आपको एमपी ले चलता हूं। एमपी का एक बहुत युवा कवि इस मंच पर है,
सुदीप भोला। मैंने एक दृश्य एक दिन देखा, योगेश जी बताना चाहता हूं। दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था, जगदीश भाई साहब भी उसमें उपस्थित थे, राजनाथ सिंह जी भी बैठे हुए थे, बहुत सारे और वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए थे। और राजनाथ जी ने कहा कि मैं जल्दी में हूं, जा रहा हूं। मैंने कहा एक मिनट प्रार्थना की, रुक जाइए, एक गीत सुन जाइएगा। दोस्तों, वो राजनाथ जी रुक गए, राजनाथ सिंह जी, और सुदीप ने जो गीत सुनाया किसानों की व्यथा पर, पूरा सभागार के साथ साथ में राजनाथ सिंह जी, भाई साहब उसने आपको याद होगा, राजनाथ सिंह जी भी रोते रहे उस गीत के ऊपर। ये कविता की ताकत है, कविता की शक्ति है। ऐसे एक रचनाकार को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है सुदीप भोला। दस्तक नई पीढ़ी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, ऐसा मेरा छोटा भाई सुदीप भोला इस मंच पर है। मैं चाहूंगा आप सब यहां से लेकर वहां तक सब तालियां बजाएं और बुलाएं सुदीप भोला। मां बाग बागेश्वरी बीणा पानी के चरणों में नमन। और आप सभी बिल्कुल समृद्ध श्रोता हैं। जैसा एक कवि सम्मेलन के लिए आइडियल ऑडियंस होनी चाहिए, इससे अच्छी ऑडियंस नहीं हो सकती साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं संस्कारों की। मेरे विश्वविद्यालय मेरे सामने बैठे हैं परम आदरणीय जगदीश जी मित्तल। अगर उनका आशीष नहीं होता, उनका मार्गदर्शन नहीं होता, तो आज मैं यहां पर खड़े होकर कविता सुनाने के योग्य नहीं हो पाता था। वाह, बढ़िया बात, वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां सदन में बैठे प्रत्येक बुजुर्ग के चरणों में रखता हूं। जिम्मेदारी आप सभी पर सौंपता हूं। स्वागत। गुजरात है, संस्कारों की कोई कमी नहीं है, ये मुझे मालूम है। सुनिएगा। हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह, जानते सब हैं मगर चुप हैं किताबों की तरह। वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। और इन बुजुर्गों को तो पलकों में बिठा कर रखना, वरना उड़ जाएंगे ये रात के ख्वाबों की तरह। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर अपनी विधा पर आता हूं। बहुत कि बूढ़े माँ बाप को ना दे सके निवाले जो, मेरी लानत है उस औलाद की जवानी को। आहा, और अपने आंगन का कुआं आज ना पूरो, वरना आहा, तुम भी तरसोगे कभी बूंद बूंद पानी को। भाई वाह वाह वाह, क्या कहने भोला, क्या कहने भोला, बहुत बढ़िया। एक नया मुक्तक, यहाँ बेटियां बहनें बैठी हुई हैं मेरी, एक नया मुक्तक बाबूजी सुनाता हूँ। इरशाद, कॉपी चेक करवा रहा हूं आपको। जी जी। अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता, कौरवों पांडवों को एक जो बेटी होती, कुलबधु द्रौपदी का चीर क्या कहने, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत 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 भाई भोला कमाल है। बहुत 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 धन्यवाद। क्या नई बात कह दी है, वाह वाह वाह। एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। हाँ ठीक है, आपकी मांग पूरी कर रहे हैं, डोंट वरी। नहीं, मुझे अब एहसास हो गया कि ये वही गुजरात है जिसको दिल्ली बुला रहा है। वाह 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 वाह, ये वही गुजरात है। अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, क्या कहने, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता,
कौरवों पांडवों को एक जो बेटी होती, कुल बधू द्रौपदी का चीर हरण ना होता। वाह वाह, बहुत 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 धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी थकान से आया हूँ साहब, बहुत करीब 1 महीने से रोज एक कवि सम्मेलन कर रहा हूँ। आपकी तालियों ने मेरी पूरी थकान उतारी साहब। हाँ हाँ, वाह वाह। अब आ रहा था यहाँ पर, ट्रेन में सो गया। ट्रेन में सो गया तो मुझे सपना आया। सपने में बापू आए। वो नारायण साईं के पिताजी नहीं, पोरबंदर वाले, पोरबंदर वाले 3 बंदरों वाले बापू आए। सब बापू को देखा तो मेरे मन के प्रश्न खिल गए। मैंने कहा बापू, आपने और आपके बंदरों ने बहुत कुछ बताया। मुंह पर हाथ रखा, मुंह के विषय में बताया। कानों पर हाथ रखा, कानों के विषय में बताया। आंखों पर रखा, आंखों के विषय में बताया। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण अंग तो छोड़ ही दिया। आपको इस नाक का ख्याल नहीं आया? बापू बोले, बेटे मुझे मालूम था कि एक न एक दिन मुझसे ये बात जरूर पूछी जाएगी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि आजादी के बाद इस देश की नाक तो रह ही नहीं पाएगी। क्या बात है सुदीप, कसर साहब किसी ने नहीं छोड़ रखी है। बहुत नाटक चल रहे हैं देश के अंदर। देश के युवाओं को फिर से नक्सलवाद की तरफ झोंका जा रहा है। राजनीति की तरफ से उसका मोह भंग कर दिया गया। 4 पंक्तियां प्रतीकात्मक रूप से कहता हूं कि कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी को बस अन्ना समझता। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है कि वो 80 साल के अन्ना को भी मुन्ना समझता है। क्या बात है भाई, भाई कमाल कर दिया सुदीप, जिंदाबाद। दोबारा दोबारा दोबारा। ये सारे केस कंपार्टमेंट वाले बैठे हैं क्या? एक एक परीक्षा को 5-5 साल में पास किया है क्या? ये वास्तव में कला भवन ही है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है दादा। जब मैं पैदा हो रहा था तो भी यही आवाजें आ रही थी। अच्छा, वंस मोर। बहुत अच्छे, सुना भैया। कि कोई नींबू समझता है, कोई गन्ना समझता है, मगर अन्ना की मजबूरी को बस अन्ना समझता है। मुझे इस आम वाले आदमी से ये शिकायत है कि वो 80 साल के अन्ना को भी मुन्ना समझ। सब भगवान ने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है, बहुत संस्कारित है। एक दिन सुबह सुबह आ गई मेरे पास, कहने लगी भोलेनाथ तू आदमी बहुत अच्छा है। मैंने इज्जत कर रही हो कि बेइज्जती कर रही हो? थोड़े सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करो। कहने लगी नहीं, सम्मान सूचक शब्द आप मुझे बता दो, लेकिन अब आप नहीं बोलूंगी। वाह वाह वाह, सुदीप वंडरफुल। मैंने क्यों नहीं बोलोगी? भाई ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं बोलोगी? तो कहने लगी नहीं, वो आजकल आप तो वो लगाते हैं झाड़ू वाले। मैंने देखो ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली विल्ली जाओ, देखो दिल्ली में जहां देखोगी झाड़ू लहरा रही है। तो पत्नी ने कहा मालूम है, ज्यादा मत बोलो। कल तक जिन हाथों में तिरंगे लहराया करते थे, आज उन हाथों में झाड़ू लहरा रही है। वाह।
बस मुझे यही बात खलती है, और आप शायद जानते नहीं कि झाड़ू कितनी भी अच्छी ले आओ, 6 महीने से ज्यादा भाई वाह वाह वाह। साहब ये वो पंक्ति है जो देश में करोड़ों लोगों ने बोली होगी, व्हाट्सएप पर, फेसबुक में, ट्विटर पर, बहुत से लोगों ने, अखबारों में। ये ईश्वर की कृपा से मेरी मौलिक पंक्ति है, तो एक बार मेरे सम्मान में तालियां बनती। ओरिजिनल खान यही है। बहुत अच्छा। देश की वर्तमान व्यवस्थाओं पे व्यंग करता हूं। होली के ऊपर एक छंद सुनाने का प्रयास करता हूं, चाहे वो आप वाह, अभी वाह। 16 तारीख को वाह वाह पर भी देखेंगे, सुनेंगे कि रूप रंग देख के उमंग में तो आना, किंतु प्रीत के ये रंग बदरंग मत करना, यानी रंग वंग जरा ढंग से लगाना, आप हार ना हो तय तो वो जंग मत करना। पत्नी ससुर सास साड़ू यदि सामने हो, हालांकि मैं साला भी बोल सकता था, पत्नी ससुर सास साड़ू यदि सामने हो, ध्यान दे कि साली जी को तंग मत करना, छीन लिए जाए ना चुनाव अधिकार कहीं, आचार संहिता है ये भंग मत करना। एक छंद अपनी भाभी के लिए लिख दिया था, होली तो बाहर मनानी, मैंने छंद ही भेज दिया कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भय। मुझे लगना चाहिए गुजरात में सही छंद पढ़ के गया हूं। हाँ, कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भय, भौजी ये बताओ क्या तुम्हारी हड़ताल है? तो भाभी बोली ऐसी कोई बात नहीं देवर जी, आपकी उमंगों का मुझे पूरा ख्याल है, चाहो तो ये माटी मेरे गालों पे लगा दो, क्योंकि मेरे और देश स्वाभिमान का सवाल है। अरे भारती की बेटी हूं मैं, गाल है स्वदेशी मेरे, पर तेरा गुलाल प्यारे चाइना का माल है। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। क्या कहने हो? देशभक्ति इस तरीके से भी हो सकती है। हाँ, क्या बात है। मुन्नी झंडू बाम लिखूं या एनडी आशाराम लिखूं, ए राजा कलमाडी कोड़ा ओवैसी बदनाम लिखूं, फिर सोचा कि क्या लिखना है इन दो कौड़ी के लोगों पर, क्यों ना मैं अपनी सांसों को भारत मां के नाम लिखूं। वाह। देश की वर्तमान व्यवस्थाओं पे व्यंग करता हुआ गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। कविता। स्वागत। कि ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी ये जो पीछे हमारे भाई बैठे हैं उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस वाले आप वालों का समर्थन कर रहे हैं। अरे ये कैसी आजादी, ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवा दी। और संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई, संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई, जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवा दी, संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, वंडरफुल, बदनाम हो गई। अब कीर्तन खत्म। अरे सबने किया घोटाला, सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, रामदेव अन्ना ने गाया उलाला उलाला। अच्छा, इस पंक्ति में मैंने थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की है, अगर परिवर्तन में मजा आ जाए तो तालियां बजा देना फिर तो फिर आज से वही पढ़ूंगा। सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, और केजरीवाल गाए उलाला उलाला। और केजरीवाल गाए उलाला उलाला, सीबीआई ना हुई ये झंडू बाम हो गई।
और बहुत गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी। गांधी गांधी बोल बोल के। बहुत अच्छे भाई बाबा छोरे। हाय हाय महंगाई कमर तोड़ दी भाई। घोटालों का सीरा पी गई एक जलेबी बाई। घोटालों का सीरा पी गई एक जलेबी बाई। चोरी करके सीना जोरी खुले आम हो गई। चोरी करके सीना जोरी खुले आम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। बदनाम हो गई। बदनाम हो गई। इस देश की राजनीति को केवल एक नाम के साथ जोड़ूंगा। अगर कनेक्शन ठीक बिठा दिया हो तो आशीर्वाद दे देना। शाबाश शाबाश। राजनीति के छलछंदों के सागर गहरे गहरे। रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। क्या बात है। रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। ऐसा लगता सारी दिल्ली आशाराम हो गई। वाह 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 क्या हो गया। अच्छा अभी भी जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई हैं मैं समझ जाऊंगा बापू के असली सेवादार वही हैं। वाह वाह बेला जी बढ़िया किया। बड़ा सेवादार है। जी जी जी। ऐसा लगता सारी दिल्ली आशाराम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। हो ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी। गांधी गांधी बोल बोल के लंगोटी बिकवा दी। संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। बदनाम हो गई। बदनाम हो गई। सब ईश्वर की कृपा से मेरे 2 साले हैं। ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। बड़े साले का नाम निर्मल है। छोटे साले का नाम बाबा है। जब वो मेरे घर आते तो पत्नी कहती है कि निर्मल बाबा आ गए। और साहब जो सबसे ज्यादा दुख की बात है कि मेरी साली एकमात्र है उसका नाम कृपा है। वहीं अटकी रहती है आने नहीं देते। जब भी आते हैं खाली हाथ चले आते हैं। मैंने कहा क्यों बे सालो। जब भी आते हो खाली हाथ चले आते हो। अरे कभी कुछ लेके आया करो। तो सालों ने कहा कि हमने जीजाजी दे तो दिया। मैंने क्या दे दिया। उन्होंने कहा दीदी। फिर साले ने प्रश्न किया अच्छा जीजाजी एक बात बताओ आजादी के इन 65-66 सालों ने इस देश को क्या दे दिया। मैंने कहा दे तो दिया। उन्होंने क्या। मैंने जीजाजी। और वो भी राष्ट्रीय। एक घोटाला सुना होगा डीएलएफ घोटाला। उसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। ये भी आपने पढ़ा होगा। मौलिक मेरा ही है। डीएलएफ का मतलब मैं बता देता हूं। डीएलएफ का मतलब होता है दामाद ले फायदा। अरे बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा जमैया। और जीजा जी वो पेड़ दिखा दो जिस पे उगा रुपैया। वाह 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 वाह। जीजा जी वो पेड़ दिखा दो जिस पे उगा रुपैया। ये ठाकुर मन्नू सिंह की धन्नो बेला गांव हो गई। मेरा आशय मनमोहन की धन्नो से है मनमोहन सरकार। आप दूसरी जगह मत ले जाना। ये ठाकुर मन्नू सिंह की धन्नो बेला गांव हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। बदनाम हो गई। बदनाम हो गई। वाह भाई बाबा बोले राहुल बाबा।
और मनमोहन जी जगह ढूंढ लो, हम खोलेंगे ढाबा। मनमोहन जी जगह ढूंढ लो, हम खोलेंगे ढाबा। क्यों? क्योंकि राजनीति की फेल अपनी दुकान। और गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। कविता भी खत्म हो गई। एक बार सभी तालियां बजाओ, फिर रीमेक्स सुनाता हूं। अब इसका रीमिक्स वर्जन में आपको सुना देता हूं। मिक्स वर्जन सुना दो। बिल्कुल रीमिक्स और लेटेस्ट भी सुनाता हूं इसमें। डाल डाल के डाके, अरे डाल डाल के डाके, सब बैठे हैं खाके, मौनी बाबा खड़े हुए हैं मुंह में दही जमा के। वाह 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 वाह। एक पोयम सुनी होगी आप लोगों ने, जॉनी जॉनी यस पापा। जब ये घोटाला काल समाप्त होगा तो बच्चों की किताबों में सिलेबस भी चेंज किए जाएंगे। इस पोयम का भी नया संस्करण पुस्तकालय वालों ने, पुस्तक जो छापते हैं, उन्होंने मुझसे मांगा कि भैया दे दो कुछ, ये घोटाला काल जाने वाला है, इस पोयम को चेंज करना है। तो मैंने पोयम चेंज करके दी। मौनी 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 इसीलिए तो मैंने लिखी। मौनी मौनी यस मम्मी, ईटिंग कोयला यस मम्मी, टेस्ट बताओ यम्मी यम्मी। डाल डाल के डाके, सब बैठे हैं खाके, मौनी बाबा खड़े हुए हैं मुंह में दही जमा के। अट्ठे पंजों की सत्ता से सत्यानाश हो गया, अट्ठे पंजों की सत्ता से सत्यानाश हो गया, पंजे छक्कों की सत्ता से सत्यानाश हो गया। फिर भी मैडम कहती अपना पप्पू। अरे पप्पू पास हो गया रे, पप्पू पास हो गया, पास हो गया रे पप्पू पास हो गया। कोयला करे बबंडर, फट गया गैस सिलेंडर, पेट्रोल ने पटक के मारा लकड़ी ले गए बंदर, पेट्रोल ने पटक के मारा लकड़ी ले गए बंदर। ये आम आदमी तो चलती फिरती लाश हो गया। और फिर भी मैडम कहती अपना पप्पू। पप्पू पास हो गया। अब बिल्कुल लेटेस्ट देता हूं और एक कसम देता हूं कि अगर आपके मुंह में वो शब्द आ भी जाए तो जब तक मैं ना बोलने को जब तक बोलना नहीं। ठीक है सुदीप, बिल्कुल लेटेस्ट देता हूं साहब। जिन जिन ने कपिल का शो देखा होगा वो समझ जाएंगे। अब मन में शब्द रखना, बाकी मैं काम करता हूं साहब। अरे भोली भाली जनता को ये बना रहे थे उल्लू, और इसीलिए दिल्ली में पाया। इसीलिए दिल्ली में पाया बाबा जी का टुल्लू। आम आदमी इनके चक्कर में खास हो गया। और फिर भी मैडम कहती अपना पप्पू। पास हो गया रे पप्पू पास हो गया। ये गियर बदल देता हूं मैं। कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे, झाड़ू और कचरे ने सरकार बनाई, धरने धर धर के चाट गए मलाई। अनशन खूब किए, टेंशन खूब दिए, प्रवचन खूब किए, फिर किया विश्वासघात। गंदी बात।
वाह वाह, कमाल कर दिया। बस 12 पढ़ो इसको, सुदीप 12 पढ़ दो इसको। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ वंस मोर, ठीक है प्लीज प्लीज यार सुनो। बोलूं? अब बोलो बोलो। कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे। लेकिन मैं दोबारा सुनाऊं, लेकिन तालियां वैसी बजाएं जैसे पहले बजाई थी। भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे, झाड़ू और कचरे ने सरकार बनाई, धरने धर धर के चाट गए मलाई, अनशन खूब किए टेंशन खूब दिए, प्रवचन खूब किए फिर किया विश्वासघात। अरे गंदी 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 ही बात, भूषण भौं भौं भौं। साहब एक बच्चे से एक मास्टर ने पूछा, वो स्टूडेंट जो इसी यूनिवर्सिटी का छात्र था, उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चा तो साहब यहीं का था। उसने कहा कि सर कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, राजनीतिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, और इस देश का सबसे बड़ा प्रदूषण वो प्रशांत भूषण। कल तो एक हमारे चेतन जी ने हमको एक फेसबुक पे कुछ दिखाया था, जिसमें उन्होंने भारत में से कश्मीर का तो हिस्सा ही काट दिया वेबसाइट से। कहते हैं कश्मीर भारत का अंग है ही नहीं, दे दो उनको। ऐसे कैसे दे दो? भूषण भौं 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 करता है, कहता है दे दो कश्मीर, ऐसा लगता है जैसे हो शांति भूषण जी की जागीर। बात ये ठीक नहीं, ऐसे कैसे तुमने कही, ऐसा ना हो जाए कहीं निकले गधों पे बारात। गंदी 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 बात। अच्छा साहब, गंदी बात तो हो गई। अब जब अटल जी जब अपने फुल फॉर्म पे हुआ करते थे, तो वो कहते थे ये अच्छी बात नहीं है। अरे शिखर वार्ता करने आए जब मैडम रब्बानी, उनको भी कश्मीर चाहिए। शिखर वार्ता करने आए जब मैडम रब्बानी, वयोवृद्ध नेताओं के तब मुंह में आए पानी। मुझे एक नेता बहुत अच्छे लगते हैं साहब, भगवान की कसम, एनडी तिवारी। भाई बेटे ने कहा जांच कराओ, पिताजी ने जांच कराई, बाद में मान लिया, भरत मिलाप सब कुछ हो गया, स्वीकार किया पूरे मीडिया के सामने कि हाँ भैया हम तुम्हारे पिताजी, तुम हमारे बेटे। ये पाकिस्तान 4 बार डीएनए जांच करा चुका है, आज तक मानने को तैयार नहीं किया पन्नी उसके ओरिजिनल बाप है। बहुत अच्छे सुदीप, वंडरफुल। एक बच्चे ने पूछा भैया शिखर वार्ता क्या होती है? मैंने कहा हिमालय के ऊंचे 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 शिखरों पर जब ऊंची 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 बातें होती हैं जिनका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता, वो शिखर वार्ता कहलाती है। अरे शिखर वार्ता करने आए जब मैडम रब्बानी, वयोवृद्ध नेताओं के तब मुंह में आए पानी, कितनों के दिल टूट गए हैं जब से वापस गई हैं। ये अच्छी 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 बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कश्मीर में आतंकी आकर के शोर मचाएं, हनीमून हम बोलो मैडम जाकर कहां मनाएं। अरे कश्मीर में गुंडागर्दी और नहीं अब चाहिए, ये अच्छी 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 बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। एक सानिया को ले जाकर यूं ना मूछे ताने, अरे आशाराम को लेकर जाओ तुम्हें बहादुर माने।
तालियां सारे मिलके प्लीज। एक सानिया को ले जाकर यूं ना मुझे ताने, आशाराम को लेकर जाओ तो मैं बहादुर माने, बाबा जी इमरान हाशमी से थोड़े से सही हैं। ये अच्छी 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 बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात। अच्छा, और जो साहब हमारे जब वो मैडम आती हैं तो हमारे यहाँ के एक विदेश मंत्री हैं कृष्णा साहब, वो आधे घंटे तक हाथ मिलाते रहते हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी हैंडपंप जो बेकार पड़े जिनमें कभी पानी नहीं निकला, अगर वो उनको चलाएं तो 10-20 बाल्टी पानी निकल आएगा। क्या बात है। अरे लोकतंत्र के सीने में ये खंजर भोंक रहे हैं, लोकतंत्र के सीने में ये खंजर भोंक रहे हैं, खुले आम अब ये संसद में मिर्चें झोंक रहे हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात और है। दुनिया पहुंच गई मंगल पर, दुनिया पहुंच गई मंगल पर, अपन वहीं के वहीं है। ये अच्छी 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 बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी अब साहब देखिए, ये सब तो मैंने कर दिया। अब एक अच्छा सच्चा गीत सुनाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूंगा। समझ आओ। भूमिका ये दादा समय लेट तो नहीं हो रहा? चलेगा ना? ओके, सुनाओ, तालियां मिलके। सब भूमिका इतनी है कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बात भी सही कहते हैं, उनका मानना ये है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा भगत सिंह जी का, उन्होंने दुर्गा भाभी का भी नाम सुना होगा। दुर्गा भाभी के परिवार वालों ने लाल किले के नीचे चाय बेची है, ये भी एक सत्य है। दूसरा सत्य है कि जब चंद्रशेखर आजाद जी के पास उनके गांव से कुछ लोग आए। भैया एक मिनट सुधीर, मैं तुमको रोकना चाहता हूं। मैं टीवी पे एक इंटरव्यू देख रहा था मनोज कुमार जी का आज। मनोज कुमार जी ने कहा कि जब लाल किला के पीछे मुझे पता लगा कि दुर्गा भाभी चाय बेचती है तो मैं दिल्ली पहुंचा और मैंने वहां उसमें मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे, उनको साथ लेकर गया और खुराना जी ने वो चाय की दुकान बंद करवाई, उस परिवार की चिंता कर, उस परिवार को संभाला। ये बात मनोज कुमार के मुंह से आज मैंने टीवी इंटरव्यू में सुनी। जिन लोगों चंद्रशेखर आजाद जी के पास उनके गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि आजाद जी आपके पास तो सरकारी खजाने का बहुत सारा हिस्सा होता है, आप मातृभूमि की सेवा तो बहुत कर रहे हैं, कभी अपने माता पिता की स्थिति जाकर के देखिए, उनके पास कभी कभी खाने को रोटियां भी नहीं होती हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि देखो भाई, ये जन्म तो मैंने इस मातृभूमि के लिए कर दिया और ये पैसा भी उसी मातृभूमि का है। अगर क्रांतिकारी मैं हूं तो हजारों लाखों और क्रांतिकारी भी हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरे माता पिता को खिलाने के लिए 2 रोटियां भी नहीं है तो जाकर के उनसे कह देना कि जिस दिन ये आजाद गांव आएगा, एक गोली अपनी माँ के सीने में, एक गोली अपने पिता के सीने में दे देगा, उन्हें देने के लिए मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जज्बा जिन लोगों का हुआ करता था, आज ये स्थिति है कि उन लोगों की तस्वीरें संसद भवन से बाहर निकाल दी जाती हैं। तब एक अच्छा सच्चा गीत 3 बंद का, शायद 4 मिनट का गीत है। पढ़ो भैया, पढ़ो। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। भाई क्या कहना सुधीर, जिन्होंने हंस कर अच्छा दे दी जान। आपको धन्यवाद इसलिए कि जिस भाव से लिखा, इस भाव से आप सुन रहे हैं। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले,
दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार, फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान। किस किस ने क्या क्या छोड़ा, दूसरा बंद है, इसके बाद आखिरी पढ़ूंगा। स्वागत, पढ़ो भैया। कि आइए साहब। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियां बांधी, राखी ना बंध पाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलख जगाई। कभी देखो उनके परिवार, जहां हर कोने में अंधियार, जहां एक बूढ़ी माँ बीमार, जहां एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। वाह सुदीप, वाह वाह वाह। जिन्होंने हंस, सबसे प्रिय बंद है, आखिरी बंद देता हूं, मेरी विदाई की तालियां बजा देना अगर आपके दिल की बात कह दी, अभी नहीं पहले सुन लो आप। विडंबना बताता हूं, 2 पंक्तियां याद आ गई हैं कि ऊलाला पर विद्यावालन ठुमके लगाती है, विद्यावालन ऊलाला पर ठुमके लगाती है तो पद्मश्री पा जाती है, और सरहद पर जो जवान शहीद हो जाता है उसकी विधवा पेंशन के लिए भी चक्कर लगाती है। मेरा कोई विरोध नहीं है कि सचिन तेंदुलकर को आप भारत रत्न दे दो, बिल्कुल देना चाहिए साहब, लेकिन अब अपनी बात कहता हूं। आखिरी पंक्तियां हैं, मेरी विदाई अब आपके हाथ में है। वैसे आपने बहुत अच्छा सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुनिए। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की मां कहती है बेटे का सिर ला दो। तालियां आनी थी साहब। वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या कहना है। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत को, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की मां कहती है बेटे का सिर ला दो। शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार, देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शेरनी लगा रही हुंकार, अभी उसने ना मानी हार, देश पर पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्ना धाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। सब कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं, जाते जाते वो सुना देता हूं
कि एक नेता को पसीने में नहाते देख हमने उनसे पूछा, नेताजी पसीने में नहा रहे हो, ऐसी क्या बात है, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? नेताजी ने, क्या आपके पीछे ये सीबीआई वाले पड़ गए या पत्रकारों ने आपका कोई स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया है? तो नेताजी ने कहा, देखो भाई, मैं सीबीआई वालों को जिम में रखता हूं, ये पत्रकारों को कुछ नहीं समझता हूं, लेकिन जो मैं देख के आ रहा हूं उसे देखकर मेरे होश खो गए हैं। मोदी के नाम पे भारत के हिंदू मुसलमान दोनों एक हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।